दिलवा दिया और उसी वचन ने उस राजा की पूरी जिंदगी को बदल के रख दिया। हम सब जानते हैं कि जिस दुनिया में हम रहते हैं ये एक बाजीगर जैसा खेल है, ये सपने जैसी माया है, बिखर जाता है देखते देखते सब कुछ। कोई यहां अपना नहीं है, सब संगी साथी स्वार्थ के, मतलब के, अपने हित के हैं। जब तक उनका आपसे कारज पूरा होता है आप अच्छे और प्यारे लगते हो। जिस दिन थोड़ा सा भी आप उनका नहीं कर पाओगे कुछ, या जो चाहते हैं वैसे आप नहीं करोगे, तो आप ही उनके लिए बड़े से बड़े दुश्मन बन जाओगे। ये अंधेरा है, इस अंधेरे से कब तक लड़ते रहोगे? नहीं लड़ सकते। ज्ञान का दीपक जलाओ। ज्ञान का दीपक वो नाम है, वो नाम जैसा काम कर दिया। इसीलिए बलख बुखारा के बादशाह ने उसी बांदी को अपना गुरु मान लिया। तो गुरु है मेरी। गुरु है कौन? गुरु वही है जो ज्ञान को मिटा दे। गुरु वो है जो हमारे पाप कर्मों से हमें बचा दे। गुरु वो है जो हमें सही रास्ता दिखा दे। ये गुरु 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 तमाशा नहीं है। गुरु गुरु का ढोल पीटते हैं, न गुरुवाई, न नाम, न भक्ति, न युक्ति, न शक्ति, न कमाई, न त्याग, न तप, न कोई उनके पास साधना। और जिसने कोई साधन नहीं किया, तप नहीं किया, कोई नाम की कमाई नहीं की, कैसा गुरु? यूं तो सब गुरु हैं। माँ भी गुरु है, पिता भी गुरु है, गुरु भी गुरु है, अध्यापक भी गुरु है, कोई काम कारोबार सिखा देता है वो भी गुरु है। उनसे भी हमें ज्ञान तो मिलता ही है। सतगुरु तो एक ही मिलता है जो हमें अध्यात्म, जो इस रूह का इस संसार से सदा के लिए छुटकारा करवा दे, वो सतगुरु होता है। और उस सतगुरु के उपदेश को अगर हम पूरी तरह से अपने जीवन में ढाल लें, उतार लें, तो वो जीवन उसका सफल हो जाता है। कोई आडंबर, कोई पाखंड, कोई भेष बदलने की जरूरत नहीं है। कोई बाणा नहीं बदलना, बाण को बदलना पड़ता है, आदत को बदलना पड़ता है। जब बाण बदलोगे, बाणा बदलने की जरूरत नहीं, तुम्हारा मन बदल जाएगा, दुनिया की तरफ से हट के प्रभु की तरफ लग जाएगा। यही तो था। बलख बुखारा का बादशाह को आदत थी बचपन से सवामन फूलों की सेज पर सोता था, बांदी बिछाती थी। अब बांदी का काम, नौकरों का काम तो होता है पूरा दिन बेचारे काम करते हैं। फूलों की सेज बिछा के, उसको भी बहुत साल हो गए थे ऐसा करते करते। एक दिन जब उसने सेज को बिछाया तो उसके मन में ख्याल आया कि रोजाना राजा इस सेज पे सोता है, हम तो जमीन में सोते हैं तो भी हमें नींद आ जाती है, तो इस पर कैसी नींद आती होगी, कितना आनंद आता होगा। मैं रोजाना ये फूलों की सेज बिछाती हूँ तो देखूं एक मिनट के लिए। हारी थकी थी, उसके ऊपर सोई सोते ही उसकी नींद आ गई। नींद आ गई, उसको बड़ी शांति मिली, पता ही नहीं लगा कब उसको आंख मिच गई। राजा जब आया उसने देखा कि बांदी की ये हिम्मत, एक नौकरानी और राजा की सेज पे सोए। रानियों को भी इजाजत नहीं है। राजा की सेज पे तो रानी भी मुश्किल से ही इजाजत लेने के बाद ही कभी उनके सैन्य कक्ष में आ सकती है, नहीं आ सकती। राजा ही उनके कक्ष में जाता है। लेकिन इसने तो बहुत गलत काम किया है। राजा को गुस्सा हो गया कि इसकी हैसियत क्या है कि मेरी सेज पे सोई। कोड़ा उठाया उसने, जगाया उसको और उसको पीटना शुरू कर दिया। हर इंसान सोचता है, जैसे भी हालात होते हैं हर हालात में सोचता है, लेकिन किसी का सोचने का दायरा छोटा होता है। कोई ज्ञानवान जिस समझ किसी की कम, किसी की ज्यादा, सब बराबर तो नहीं होते ना। परंतु इंसान मजबूर है, मन सबके हृदय शरीर में है और सोचता है हर इंसान। जैसे उसकी दौड़ है उतना तो सोचता ही है। जिसको जितना ज्ञान है उतनी ही तो बात करेगा। उसने पीटना शुरू कर दिया, उसको कोड़े लगे, बड़ी तकलीफ, दर्द हुआ। एक दो बार तो उसने आंसू निकाले, रोई। उसके बाद बड़ी जोर जोर से जब ख्याल आया, जोर जोर से हंसने लगे। हंसने का कारण क्या था? राजा बड़ा हैरान हो गया, कहने लगे अरे कोड़ा भी हाथ से छूट गया कि इतने कोड़े लगने के बाद तो इसको और भी तकलीफ हुई होगी, लेकिन इसने तो कमाल कर दिया। हंसती क्यों है? रोक के कहने लगा बांदी तू हंसती क्यों है, तुझे तो रोना चाहिए। बोली कुछ नहीं बोला, नहीं बताओ इतनी तकलीफ में तो कोई रोता है, हंसता कैसे है? बोली राजा हंसने का मेरा कारण यह है कि जब आप सवामन फूलों की सेज पे रोजाना सोते हो और मुझे ख्याल आया कि एक दिन मैं भी एक मिनट के लिए देखूं इस पे कितना आनंद आता है। निश्चित रूप से बड़ी सुगंधी थी, बड़ी आनंददायक ये सेज थी।
बड़ी शांति मिली, मुझे पता नहीं लगा मैं कब सो गई। लेकिन जब आपने मुझे कोड़े से पीटा तो मुझे ये ख्याल आया कि मुझे सज़ा इस चीज़ की मिली है, मैं 2 मिनट 10 मिनट या आधा घंटा जो भी आपकी स्टेज पे सोई, और रोज़ाना मैं सोती थी वहाँ मुझे कोई सज़ा नहीं मिलती थी, लेकिन आज थोड़े समय के लिए सोई थी तो मेरे ऊपर कोड़े बरसे। तो राजा, आप तो रोज़ाना सोते आए हो, आपकी क्या दशा होगी, मुझे इस चीज़ पे आश्चर्य है कि आपके साथ क्या घटित होगा। राजा ने ये बात सुनी, राजा के भी दिमाग में बात आई कि बात तो बिल्कुल सत्य है, और वो भी बात सत्य कहाँ से आई है। देखो ये बांदी ने एकदम जो उसका ख्यालात बदला राजा का, तो राजा ने बांदी की तरफ हाथ जोड़ दिए, कहने लगे बांदी तू नौकरानी और बांदी नहीं है, सेविका नहीं है, तुमने आज एक गुरु का काम कर दिया। गुरु जो काम करता है आपने वो काम मेरे लिए किया। गुरु क्या करता है, गुरु उपदेश ही तो देता है, जिसको मान के शिष्य उस उपदेश के अनुसार काम करता है तो पाप कर्म से बच जाता है, पुण्य कर्मों में लग जाता है, दूसरे के हित की बात करता है, कोई निंदा चुगली बुराइयां नहीं करता, वो सेवा करता है, प्रभु भक्ति में मन लगाता है और अपने जीवन को सफल करता है। तुमने भी मेरे जीवन का रास्ता ही तो बदल दिया है, ये गुरु का ही तो काम है। उसको तो ढूंढने के लिए मुझे पता नहीं जाना पड़ता, जाता या नहीं जाता, वो अवसर मुझे मिलता है नहीं मिलता, लेकिन ये प्रभु की इच्छा और मर्जी है कि देखो मुझे यहाँ बैठे बैठाए ही आपको एक गुरु के तरह से मुझे उपदेश दिला दिया कि ये काम तेरे लिए नहीं है। इसीलिए उन्होंने उसी दिन से राजकाज को दिमाग घूम गया कि मैं लोगों को सजा देता हूँ, मैं ऐसा आराम करता हूँ, मैं इतनी रानियां भोगता हूँ, मुझे हर प्रकार की सुख सुविधा है, लेकिन जीवन का अंत क्या होगा, आखिर ये जीवन मिला था तो किस लिए मिला था, लक्ष्य क्या है। जब ये बातें उनके ख्यालात में मन में आई तो उन्होंने सोचा कि ये साधु संत फकीर किस लिए घर छोड़ देते हैं, किस लिए ये खान पान छोड़ देते हैं, किस लिए ये इंद्रियों का दमन करते हैं, किस लिए इतना घोर तपस्या और इतने कठोर ये व्रत रखते हैं, तन से कपड़ा नहीं ओढ़ते, खाने के लिए इनको कोई जिब्बा का स्वाद नहीं होता, जीने के लिए इनको कोई खुशी शांति आराम नहीं चाहिए, घूमते रमते रहते हैं और फिर भी ये मस्त रहते हैं, आखिर इनका मतलब क्या है। और जब उसकी समझ में आई कि इससे भी जो दुनियादारी के रस और आनंद है उससे भी कोई बड़ी चीज है जिसमें इससे गहरा आनंद और मजा है, तो उस चीज को प्राप्त करने के लिए इन लोगों ने प्रयत्न किया है और ये दुनिया की जो सुख सुविधा आराम है उनका त्याग करके उसी को ये प्राप्त कर लेते हैं, तो इनको बेपरवाह हो जाते हैं, संतोष और शांति इनको आ जाती है और इनको जरूरत ही नहीं है इन चीजों की। तो मैं इन महलों में इस धन दौलत का, इस राजकाज का क्या करूंगा, ये झूठी बढ़ाई है। उसी दिन से राजा ने राजकाज को छोड़ दिया। ये तो एक उदाहरण है, बातें इसमें अनेक आई, सब कही, नामदेव की कही, सैन भगत की इसमें कही, और भी दूसरे कई आए की चीजें ऐसे, लेकिन एक ही चीज काफी है कि सिर्फ बदल जाने का नाम तो है। अगर हम पलट जाएं दुनियादारी की तरफ से, हमारा मन जो लगा हुआ है विषयों में, विषयों से उदास नहीं है, विषय से जो रहे उदासा, परमार्थ की जामन आशा, धन संतान प्रीत न जाके, खोजत फिरे साध गुरु जाके। विषय से जो रहे उदासा, विषयों के कीड़े बन जाते हैं हम, हमारी सोच नहीं सुधरती है, सोच नहीं सुधरती है। जब लग जरा रोग नहीं आया, तब लग काल गिरसी नहीं काया, जब लग विकल भई नहीं बाणी, भजले रे मन सारंग पानी, अब नहीं भजसी भजसी कब भाई, अब अंत न भजिया जाई, ये तेरी ओसर ये तेरी वार, फिर नहीं पावे ऐसी सार। फिर ऐसा मौका नहीं मिलना, लेकिन कब, जब लग जरा रोग नहीं आया। हमें जब पता लगता है शरीर में कोई रोग लगता है, जब कोई हमें पीड़ा होती है, जब तक किसी को रोग पीड़ा नहीं होती है। कबीर साहब ने बड़े हर आदमी की जबान पे मिल जाएगा, क्यों सुनते हैं, सुन के जबान से याद भी कर लेते हैं, तो क्या जीवन में उतारते भी हैं क्या। वो कहते हैं कि दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरण करे तो दुख काहे का होए। अरे सुख के समय कोई याद ही नहीं करते, हम खुद खुदा बन जाते हैं, खुद ही सब कुछ ज्ञान बांटना शुरू कर देते हैं। जो सुखी इंसान होता है उससे बात करके देखना, ऐसी ऐसी बातें वेद शास्त्र कुरान पुराण उठा के रख देंगे, पूरी गीता ये कहती है, रामायण ये कहती है, भागवत ये कहती है, वेद ये कहते हैं, सब कुछ बता देंगे।
जैसे कभी उनको देखा नहीं, कभी सुना नहीं, लेकिन कह देंगे। लेकिन जिसको रोग और बीमारी लग जाती है, जिस पर परेशानी हो जाती है, उसकी हालत वो हो जाती है जिस प्रकार की तोता पढ़ाई। तोता पढ़ाई क्या है? तोते को पिंजरे में बंद करके सिखा देते हो, रामू राम राम बोल, राम राम सारा दिन बोलता है बेचारा, पूरा दिन राम राम बोलता है, राम राम। रामू सिखा देते, दो चार बात जो भी सिखा देंगे वही बोलेगा, रामू ये बोलेगा। लेकिन जब बिल्ली दिखाई देती है, जब राम राम नहीं बोलता, वो फिर टाँ टाँ करना शुरू कर देता है। ये है, ये तोता रटाई वाली बात है। जब दुख और पीड़ा दिखाई देती है तब चिल्लाते हैं, फिर तो हे हनुमान जी, हे माता, हे गुरु जी, हे ब्रह्मा जी, हे महादेव जी, हे भोले शंकर बचा। अब मैं क्या करूं? सबको याद कर लेता है, एक को भी नहीं छोड़ता। याद दिलाता है उसको कि तूने उसके काम सवारे, उसका ये कर दिया, उसकी नामदेव की छान चबा दी, तूने उसको वहां दर्शन दे दिए, तूने प्रहलाद भगत को दे दिए, ध्रुव को तूने संभाल लिया, तूने मीनाबाई को दर्शन दिए, सबके दुख तूने हरे। सबकी याद दिलाते हैं, अपनी नहीं दिलाते, अपनी नहीं बताते कि आपने कितना याद किया। अगर हम प्रभु को याद करें सच्चे मन से, उनसे प्रीत का नाता जोड़े ना, हम तो अगर एक छोटा सा दान पुण्य करेंगे तो अभी 25 तो फोटो उतरवाएंगे, 25 आदमी तो कैमरे वाले साथ लेके जाएंगे, फोटो उतारो भाई, उसकी तरफ मुंह कर लेंगे, चीज हाथ में पकड़ लेंगे, क्या मिला उससे? इनाम मिल गया कोई? अरे देने वाला दे रहा है, देखने वाला देख रहा है, करने वाला कर रहा है, हमारे बस में ही क्या है? हमारे बस में जो करने वाला काम वो तो करते नहीं है। मान बढ़ाई, और ये मान बढ़ाई जमपुर ले जाई, होए रहो दासन दासा, मगन भय का सुन रासा। ये मान बढ़ाई जमपुर को ले जाती है, कोई फायदा नहीं है उसका। यहाँ तो दासन दास, नौकरों का नौकर, सेवकों का सेवक, दीन अधीन गरीब जो बनता है वही प्रभु की भक्ति को पाता है। सबने उन्हीं ने पाया है। मीरा ने राजमहलों को ठोकर लागी, बलख बुखारा के बाद ठोकर मारी, बलख बुखारा के बाद ने राजगद्दी को त्याग के जंगलों में चला गया, साधु का भेख धारण कर लिया, लत्ते कपड़े तन पर नहीं है, कठोर तप करता है। गुरु कबीर साहब को गुरु बनाया, और बहुत सालों की सेवा करने के बाद कबीर साहब ने उनकी कठोर से कठोर परीक्षा ली, कड़े से कड़ी सेवा करवाई, फिर जाके कहीं नाम दिया, नाम पदार्थ हीरा। ये है पदार्थ हीरा। हीरा बड़ा कीमती चीज है दुनिया में, हीरे की बड़ी कीमत है। आंख चुंदिया जाती है उस हीरे को देख के। एक हीरा था, वो दुनिया में घूमता फिरा, कोई नूर हीरा, बहुत बड़ा था, बहुत सुंदर, अच्छा था, लेकिन उसकी कहते हैं खूबी ये थी कि जिसके पास गया उसी का नाश किया। और आखिर में वो इंग्लैंड वाले ले गए यहाँ से चोरी करके, राजा रणजीत सिंह से वहां जाके उनका भी जब ये बंटा धार हो गया हिंदुस्तान से, उनके इसीलिए तो उठे वो हीरा उनके पास चला गया। वहां जाके उन्होंने उसको मान लिया कि गलत है, उसके तोड़ के टुकड़े कर दिया, म्यूजियम में रखा है। तो ये नाम की तुलना उस हीरे से की है। वैसे तो नाम की कोई जानता नहीं क्या कदर है, नाम है क्या? नाम कोई खाने की चीज थोड़ी है, नाम कोई देखने की चीज थोड़ी है, नाम कोई हाथ में लेके पकड़ने की वस्तु थोड़ी है। नाम वो हृदय में तारने वाली एक शक्ति है जो हमारे पापों का नाश करती है, जन्म मरण के बंधनों से मुक्त करती है, सदा के लिए इस दुनियादारी से हमारा लेखा जोखा पूरा करके अपने घर पहुंचाती है। नाम वो ठिकाना है, नाम वो हमारी मंजिल है, नाम ही तो सब कुछ है। नाम के बिना तो बेनाम तो कुछ है ही नहीं। और इसीलिए संतों ने कहा, बेनामी बेगाम के बेतन हमारा शहर, उबट गेले में जला जो चला हमारी गेल। बेनामी बेगाम के, कोई गांव नहीं है, बेनाम नाम भी नहीं है, और बेतन हमारा शहर, हमारा कोई ना नगर शहर गांव ठिकाना है। और जिसके साथ चला हम, उबट गेली, कोई रास्ता भी नहीं है। उबट गेली में जला जो हमारा हमारी गेल, जो हमारी गेल चलता है उसको हम उस मंजिल पे, उस घर में पहुंचा देते हैं जहां से आए थे। एक दिन में ये दशा नहीं बदलती, बहुत खूबी खुशी होती है मुझे, हम गृहस्थी होते हुए भी महापुरुषों की शरण लेके कम से कम हमें नाम की दौलत मिली है, बुराइयों से छुटकारा हमें मिला है। नाम की कमाई चाहे कम करते होंगे लेकिन फिर भी हमारा जीवन सुखी है। जो लोग शराब कबाब में लड़ाई झगड़ों में अपना जीवन बर्बाद करते हैं उनसे लाखों दर्जे अच्छे हैं। बताओ किसको क्या कमी है नाम लेने के बाद? एक भी बताओ किसी को कमी है तो? लेकिन कमी होगी तो उसकी अपने कर्मों के कारण कमी होगी, उसके दिल में धोखा होगा। जो निष्कपट होकर सच्चे मन से जिन्होंने गुरु से नाम लेके अपने जीवन को शुरू किया है, उसकी किसी चीज की कमी नहीं रह सकती। अरे अगर तुम्हें थोड़ी सी भी शांति जीवन की नहीं दे सकता तो मुक्ति क्या खाक देगा वो नाम तुम्हें? नाम लेने के बाद में इंसान का जीवन सुखी हो जाना चाहिए। लेकिन ये बात ना
आगे तुम रख देना कि जी मुझे रोग क्यों हुआ, मुझे बुखार क्यों हुआ, मुझे पीड़ा क्यों होती है, मुझे, ये हमारे प्रारब्ध कर्म का फल है। वो कर्जा है हमारे सिर पर। वो कर्ज जो हमारे लेके आए वो किसी को देना होगा। उस कर्ज को नहीं उतारना चाहते क्या? कर्जा लेके कहां जाओगे? इसलिए वो कर्जा तो हमसे ही पूरा होना है, देना भी पड़ेगा। लेकिन उस टाइम चीखना चिल्लाना नहीं, धैर्य के साथ उसको सोचो कि ये भी सतगुरु की रजा है, धीरे धीरे करके मेरा कर्जा उतार रहे हैं, किसी न किसी तरीके से उतार रहे हैं। कोई किसी का लेके भाग जाता है, कोई किसी से लेके मुकर जाता है, कोई किसी को किसी दूसरे ढंग तरीके से, कोई बेटा बन के, कोई बेटी बन के, कोई बहू बन के, कोई फूफा और नाता करके किसी न किसी रूप में लेके, और वो उससे काफियों को लगी होगी ये चोट, कईयों के बैठे होंगे ऐसे भी मेरे जैसे जिनको चोट लगी होगी, लेकिन वो क्या करें? आखिर दिल ये समझाते हैं कि अच्छा भाई मेरे कर्जा मांगे था, अपना पूरा हो गया, ले गया वो। लेकिन अच्छी बात है कि उसका हो गया, कुछ नहीं है, मिट्टी है ये, अपनी शांति को नहीं। जिन्होंने ऐसा किया वो भीख मांगते फिरेंगे, तुम्हारा कुछ नहीं गया, तुम्हें तो मालिक उसका 1000 गुना देगा। धैर्य रखना, धीरा रे मन धीरा। पाया नाम पदार्थ हीरा, आपको नाम पदार्थ हीरा मिल गया, धीरज रखो, मालो माल हो गए आप। ये दुनिया की दौलत, ये 4 पैसे तो चले जाएंगे, कभी कुछ हो गया, कोई रोग लग गया, डॉक्टर ले जाएगा, कहीं और कोई, कभी चोर ले जाएगा, कभी कोई ठग के लेके वैसे भाग जाएगा। लेकिन नाम तुम्हारे से कोई नहीं ले सकता, ना छीन सकता, ना बटा सकता, ना उनका हिस्सा है। इसमें धोखा नहीं है। नाम नाम कहते रहते, नाम ये है। इसलिए मैं कहा करता हूं सारी चीजों को भूलो, नाम को ना भूला करो। आज ही पर्चा दे दिया मेरे को, तो वो नाम का 2 मिनट के लिए प्रार्थना करी गुरु महाराज के चरणों में अंतर ध्यान होके। ये ना सोचना कि अंतर ध्यान आंखें बंद करके ही होता है, नहीं। मन अपने आप ही उस ठिकाने पे पहुंच जाता है अगर तुमने अभ्यास किया होगा तो। जिसको कबीर साहब ने कहा, बैठे उठे खड़े उताने कहें कबीर हम उसी ठिकाने। अगर एक बार तुमने भक्ति करके, ध्यान लगा के, तुमने अभ्यास करके अपने मन को सिधा लिया है, तो जब चाहोगे सुभान कुदरत तेरी और आंख में चनकी देरी। आंख बंद करते ही बिना आंखें, आंख ना मूंदू, कान ना रोंदू, काया कष्ट ना धारू, खुली आंखें हंस हंस देखूं, सुंदर रूप निहारो। ये चीजें बंद करने की भी जरूरत नहीं है। वो सुंदर रूप हमारी आंखों में है, हमारे हृदय में है, हमारे ख्याल विचार में है, हमारी सोच में समाया हुआ है, रोम रोम में। हमारे से जुदा अलग है ही नहीं। जुदा तो हमने कर रखा है, कभी भूले से भी उसको याद नहीं करते। उसको तो जहां याद करोगे, एक शब्द गाया करते हैं, याद करा वहां पाया गुरु जी थारा, जुग 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 सवाया। जहां याद करते हो वहीं मिलता है। कमी हमारी है, याद करते ही नहीं, तो वो अपने आप आके क्या करे, क्योंकि हमारे से दूर नहीं है, वो हमारे पास है। लेकिन हमने दूर कैसे मान लिया कि हमें वो ख्याल ही नहीं, पहचान ही नहीं, हमने कभी सोचा भी नहीं। इसलिए नाम वो दौलत है जिसको कभी भुलाना नहीं चाहिए। ये नहीं कि दुख हो तब याद करो, अरे दुख आने से पहले याद किया करो ना। तुम सोचो कि बारिश होगी, पानी आएगा, आएगा जब देख लेंगे, अभी क्या जरूरत है। और अब आएगा जब क्या करोगे? इसलिए पानी आने से पहले पहाड़ बांध लेनी चाहिए, पानी आने से पहले उसका इंतजाम कर लेना चाहिए। ये ना सोचो कि मुझे वो दुख आने से पहले ही उसका इंतजाम ऐसा कर दो, दुख दूर से ही भाग जाए देख के। जहां नाम है वहां ये चीजें नहीं ठहरती, लेकिन दोनों चीजें साथ वैसे भी नहीं चलती। कभी सोचते हो कि दुनियादारी के ऐस आनंद रस भी भोगते रहेंगे और भक्ति भी कर लेंगे। भाई भक्ति करोगे तो त्याग तो कुछ करना ही पड़ेगा। जहां काम तहां नाम नहीं, जहां नाम नहीं काम, कहें कभी दो मिले नहीं, रवि रजनी एक ठाम। काम है जगत की कामनाएं, जो तुम्हारी तड़फ, जो कामनाएं हैं तुम्हारी। और कामनाएं क्या है? जितनी मन की कल्पना है, जितनी सोच है। जहां काम है वहां नाम नहीं रहेगा। प्रेम गढ़ी अति सांकरीता में दो ना समाये। वो प्रेम गढ़ी है, उसमें दो नहीं रह सकते, एक ही रहेगा। एक में एक, एक में एक मिला के दे दोगे, एक ही होता है। गणित है, एक में एक मिलाओ दो हो जाएंगे, गणित तो ये है। लेकिन एक में एक मिला दोगे, ये अध्यात्म है। एक ही हो जाएगा, एक ही एक है, एक ही एक है। एक अल्फ, एक अल्लाह का नाम। लेकिन उस अल्फ से ही सारी चीजें बनी हैं। इसलिए नाम हृदय में रखो, करने की जरूरत नहीं है।
अभ्यास जो करते हो एक दिन में नहीं होगा, कुछ समय के लिए तो आपको उसका अभ्यास इतना करना पड़ेगा कि जिसको ढूंढ के और एक जगह पर शिथिल कर लो। अभी है हमारे पास लेकिन हम देख नहीं पाते, बारमुखी है, जगत की कामनाओं के मारे हुए हैं। स्वामी जी महाराज ने साफ सार वचन में लिखा है, उनके लिए नहीं उपदेश हमारा जिनको जगत कामना मारा। जो जगत की कामनाओं के मारे हुए हैं उनके लिए हमारा उपदेश नहीं है। ये सूरज शब्द का उपदेश उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में अपने जीवन को सफल करना चाहते हैं, इसी जीवन में अपना सब कुछ पा लेना चाहते हैं। सब कुछ पाने का मतलब है मुक्ति द्वार, सब कुछ का मतलब है कि जन्म मरण से छुटकारा। सब कुछ का मतलब तभी हमारा जीवन सफल होगा, जो हमें जिस उद्देश्य के लिए मनुष्य का चोला मिला था तभी सार्थक और पूरा होगा, जब हम नाम जप के अपना काम पूरा कर जाएंगे। तो इसलिए दोनों चीज तो इकट्ठी नहीं चलेंगे, या तो नाम रहेगा या काम रहेगा। काम का मतलब ये ना मान लेना कि घर गृहस्थी के कभी कमाना छोड़ दो, कभी नौकरी छोड़ दो, कभी कृषि छोड़ दो, कभी मजदूरी करना छोड़ दो। जो काम तुम्हारा पहले पेट का साधन करना जरूरी है। जिस इंसान का पेट खाली है वो भक्ति उसके लिए कुछ नहीं है, वो दूसरी बात नहीं सोच सकता, उसको 2 रोटी चाहिए। ये जीवन की जरूरत है। प्यासे को पानी चाहिए, भूखे को रोटी चाहिए, बीमार को दवाई चाहिए, अंधे को आंखें चाहिए और दुखी आदमी को शांति चाहिए। हम सब दुखी हैं, पीड़ित हैं जन्म मरण के रोग से, और हमें इलाज चाहिए वो नाम का। और उसके वैद्य डॉक्टर हकीम है सतगुरु, और सतगुरु के पास जब गए हैं तो सतगुरु नाम की दवाई देते हैं, नाम रूपी दवाई देते हैं जो सब रोगों का इलाज करती है। वो देहिक देविक और आदि जो देवी रोग हैं सबका इलाज नाम में है। इसलिए समझते जब हैं जब हमारे सिर के ऊपर पहाड़ टूटता है दुख का, और जब तक दुख नहीं आता तब तक तो मस्त रहते हैं, भूले रहते हैं। इसलिए प्रभु का शुक्र गुजार किया करो पल पल के मालिक आपकी बड़ी कृपा है, आपने सुंदर शरीर दिया, मनुष्य का जीवन दिया, अच्छे माँ बाप, अच्छे घर परिवार मिला, उन्होंने हर प्रकार से हमें पाल पोस के इस लायक बनाया। और उससे भी भाग्य की बात यह है कि हमें सतगुरु मिला, नाम मिला, भक्ति करने का अवसर मिला। ये नाम इतनी आसान चीज नहीं है जितनी आसानी से हमें मिल गया है, ये बड़ा कठिन है। ये तो कलयुग में संतों की कृपा है, क्योंकि छोटी सी उम्र थी इंसान की, औसत आयु 100 वर्ष भी नहीं बची, 60-70 वर्ष में इंसान चला जाता है। इसलिए संतों ने उसके लिए सुलभ तरीका नाम बताया, सूरज शब्द का योग बताया कि जिसको गृहस्थ में रहते हुए अपने गृहस्थ के काम भी पूरे करो, क्योंकि वो जिम्मेवारियां हैं हमारी, और वो काम करते करते अपना भक्ति का काम करके अपने जीवन को भी आप सफल करो। ये नहीं सोचना कि मैं दोनों काम कैसे करूंगा। हाथ से काम करना है, मन से भक्ति करनी है। हाथ या काम बल और मन यार बल। मन को यार की ओर लगा, मन को यार कौन है? हमारा सतगुरु है। अपने मन को सतगुरु की ओर लगा दो और हाथों में से काम करते रहो। सबने किया है, सब संतों ने किया। कबीर साहब ने पूरी जिंदगी तानी तनी, रविदास जी ने ज्योति गांठी, नामदेव ने लत्ते ठेके, नानक साहब ने खेती का काम किया। अरे किसने नहीं किया? जितने लखवा माली था पेड़ पौधे लगाने का काम उन्होंने किया। सैन भगत ने नाई का काम किया। एक भी तो ऐसा बताओ जिन्होंने काम नहीं किया। वो क्या भक्ति के रास्ते में बाधा बने? नहीं। पेट ना पाई रोटियां तो सारी गल्ला खोटियां। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। पहले अपने पेट का साधन करो, पहले अपने इस भूख को मिटाओ। कबीर साहब कहते कबीर खुदा कुकरी करे भजन में भंग, ताको टुकड़ा डालकर भजन करो निशंक। कि भक्ति निशंक होकर करना चाहते हो तो भूख जो है उस कुत्ते की समान नहीं भागती फिरती है। जब तक इसको तुम शांत नहीं करोगे तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए पहले टुकड़ा उसको डालो। टुकड़ा डालोगे किससे? मेहनत करोगे, कमा के खाओगे, हक हलाल की, ईमानदारी की, सच्चाई की। ये तो सत्संगी बनने के बाद आपको समझ में आएगी कि हमारा खान पान शुद्ध होना चाहिए, हमारा रहन सहन पवित्र होना चाहिए, हमारी संगति नेक इंसानों के साथ होनी चाहिए, हमारा विचार और ख्याल हमेशा नाम में रहना चाहिए। हमारा जीवन सफल हो जाता है। ये वो मुख्य चीजें हैं। घरों में रहते हो, माँ बाप की, सास ससुर की सेवा करो, सब देवताओं की पूजा हो जाती है। जो माँ बाप और सास ससुर की सेवा नहीं करते, उनको कड़वा कठोर वचन बोलते हैं, उन लोगों का कभी भला नहीं होगा। नौजवान बच्चे कभी माँ बाप की बात की लापरवाही ना करो, नहीं तो कष्ट उठाना पड़ेगा। माँ बाप ने तुम्हारे जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, इसलिए वो जो तुम्हारे लिए करते हैं उनसे अच्छा तुम्हारा कोई कुछ कर नहीं सकता। अच्छा, कभी भी उनकी बात में शक ना करो कि तुम्हारा कुछ बुरा करें। तुम्हारा अच्छे से अच्छा करने की सोचते हैं वो। हमेशा उनका पूरा विश्वास रख के उनकी बात का पालन करो, उनके उपदेश पर आज्ञा में काम करो। तीसरा, कठोर वचन ना बोलो किसी को भी ना बोलो, बहुत बुरा है।
इन चीजों को अगर हम अपना लेंगे तो ये भक्ति के रास्ते के लिए वो कांटे हैं, जो रास्ता जब उभारा जाता है तो ही उस पथ पर चलने के योग्य बनते हैं। लेकिन ये कांटे रास्ते में अगर बिखरे पड़े हैं तो भक्ति नहीं कर सकते, चाहे लाख कोशिश कर लेना। माँ बाप को ठुकरा के, सास ससुर की इज्जत ना करके तुम कभी भी भक्ति में सफल नहीं हो सकते। अगर जीवन में शांति चाहते हो, सुख चाहते हो और आप अपने जीवन को सफल करना चाहते हो, दुखी गरीब की सहायता करो। तुम्हारे सामर्थ्य है तो धन से, तन से, मन से दूसरे की जो सेवा कर सकते हो वो करो। प्रभु के नाम का सुमन चिंतन भजन करो। अगर मांगते भूखे को कुछ दे सकते हो तो उसको जरूर देना चाहिए। जो लोग तुम्हारे पास मांगने के लिए आता है, तुम्हारे पास है तो उसको जरूर दो, क्योंकि वो जो आता है तुम्हारे पास लेने के लिए वो तुम्हारा इज्जत और मान करने के लिए आता है। तुम्हारे पास होते हुए उसको इनकार ना करो। अगर ज़्यादा नहीं दे सकते, तुम्हारी सामर्थ्य के अनुसार अपने हाथ से जरूर दो। तुम्हारा दान किया हुआ, तुम्हारा दिया हुई चीज़ कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। अगर तुम किसी को अच्छी बात बोलते हो, तुम्हें अच्छा उसका लौट के परिणाम मिलेगा। अगर किसी का बुरा सोचते हो, बुरा करते हो, तो उसका परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। इसलिए अच्छे काम करने की एक बार आदत डाल लोगे, तुम्हारे मन में दया प्रेम होगा, और जिसके हृदय में दया और प्रेम होता है वो ही भक्ति में सफल होता है। नहीं तो भक्ति नाम की उनके लिए कोई चीज मायने नहीं रखेगी। गुरु के दरबार में जाते हो, नाम भक्ति की आप कहते हो, लाखों काम छोड़ के भी अभ्यास किया करो, दोनों टाइम ध्यान किया करो। मैं कहता हूँ तुम्हारे मन के विकार अगर साफ करना चाहते हो, तुम्हारे लिए वही गंगा, वही जमुना, वही सरस्वती और वही गंगा सागर, वही त्रिवेणी का स्नान है। सूरज शब्द का योग, त्रिवेणी का स्नान, सब तीर्थों के तीर्थ हैं, क्योंकि उसमें हृदय पवित्र होता है। और जिसका हृदय पवित्र होता है वही इंसान सुखी जीवन जीता है, और यहाँ से वो किसी का बुरा नहीं करता, और उसके मन में हमेशा अच्छा करने की, भक्ति की, प्रभु की गुणगान करने की बातें दिल में ठहरती हैं। वही आदमी हर प्रकार से सुखी जीवन जीता है, जाने के बाद प्रभु के चरणों में पहुंच जाता है। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी, गुरु महाराज आपको शक्ति दे, सामर्थ्य दे, आपके हृदय में और भी ज़्यादा प्यार भर दे। मेरा सबसे ज़्यादा जोर होता है प्यार बढ़ाने का, क्योंकि जो इंसान प्यार करना सीख जाता है वो भक्ति करना भी सीख जाता है। क्योंकि जो आदमी प्यार करवाता है, प्यार में अंधा हो जाता है, कुछ भी करवा लो उससे, करवा लेते हैं ना। दुश्मनी करके तो कोई करेगा नहीं कुछ भी। पशु भी उल्टा चलेगा, अगर दुश्मनी करोगे तो चलेगा कि नहीं चलेगा। लेकिन अगर प्यार करोगे, प्यार करते करते तो चाहे वो अपनी गर्दन तोड़ा लेगा, लेकिन प्यार नहीं तोड़ेगा। इसलिए प्यार का रास्ता सबसे उत्तम है। जिसने प्रभु पाया उसने प्रेम के रास्ते से पाया। प्रेम का नाता सबसे उत्तम है, प्रेम करो। घरों में भी प्यार प्रेम रखो। कोई जाति धर्म और इन चीज़ों में मत पड़ना। हम सब एक ही प्रभु की संतान हैं। बुराइयों से बचो, अपने बच्चों को अच्छी तालीम, अच्छी शिक्षा दो। घर में बैठा के 5 मिनट रोजाना उनका क्लास लिया करो, उनसे पूछा करो उसने क्या किया है, कहाँ जाता है, कहाँ बैठता है। ऐसा तो नहीं कि कहीं बुरी संगति में बैठना शुरू कर दिया, ऐसा तो नहीं कि उसने कोई बुरी आदत लगा ली। उनको 5 मिनट के लिए अगर रोजाना समझाओगे तो कभी रास्ते से भटकेगा नहीं। ये आजकल के नौजवान बच्चे हमारे माँ बाप की लापरवाही के कारण भटक गए। हमने लापरवाही की, उनको कभी पूछते ही नहीं तू कहाँ रहता है, क्या करता है, कहाँ जाता है, कौन तेरा मित्र दोस्त है, वो कैसा है, उसकी आदतें क्या है। अरे ये नहीं देखते और उसको तुम आज़ाद कर देते हो, जो मांगता है उसको देते हो। मैं कहता हूँ कि उनकी ज़रूरतें पूरी किया करो, उनकी इच्छा पूरी ना किया करो। ज़रूरत तो है, कलम की ज़रूरत, पेन की ज़रूरत, कपड़े की ज़रूरत, खान पान की ज़रूरत, वो पूरी करो। लेकिन अगर वो जो चीज़ जिसकी ज़रूरत नहीं है वो मांगता है तो उन चीज़ों की ओर आप गौर ना करके उनको सही रास्ते पे लाओ। तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा, क्योंकि माँ बाप की पूंजी, माँ बाप की संपत्ति उसकी संतान होती है, और जिसकी संतान बिगड़ जाती है उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए बच्चों को जरूर संभालो, सुखी जीवन रहेगा, मालिक आप पर सब पर कृपा बरसाएगा, और हर प्रकार से आपका जीवन भी सुखी, गृहस्थ भी सुखी, भक्ति भी पूरी, और आपको अंत में मुक्ति भी सही मिलेगी। राधा